तो हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज अंशुल और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स के बारे में। अब ये वीडियो जेई 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, या फिर आप जेई 2023 के बारे में भी अगर आप तैयारी करने वाले हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको एक पता होना चाहिए, आपको एक मतलब एक बैरियर पता होना चाहिए कि हाँ इतने मार्क्स अगर मैं लेके आऊंगा, इतने मार्क्स के लिए अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं तो आप मेरा इतना परसेंटाइल बनेगा। वैसे अगर आप 99 प्लस परसेंटाइल की तैयारी कर रहे हो तो आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस ही करके जाना चाहिए। बट फिर भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं इसका डाउट, और बहुत अपने टाइम में जेई के प्रिपरेशन में मैं भी पूछता था, है ना, कि कितने मार्क्स में ले आऊं तो मेरी कितनी परसेंटाइल बन जाएगी, कितने मार्क्स पे कितनी रैंक बन जाएगी। ये सारे डाउट्स बहुत कॉमन है, तो अगर तुम्हारे मन में ये डाउट्स आ रहे हैं तो आज हम उनको बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। बिकॉज 4 अटेम्प्ट जब आपके हो गए थे पिछली बार तो काफी ज्यादा मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में मतलब डिफरेंस आया था, है ना। तो उन सारे चारों अटेम्प्ट का हम डिस्कशन करेंगे। और आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि जैसे इस बार बहुत सारे बच्चे पूछ रहे कि कितना ज्यादा है ना बैरियर रहेगा, कि 1 अटेम्प्ट होगा कि 2 अटेम्प्ट होगा कि 3 अटेम्प्ट होगा कि 4 अटेम्प्ट होगा। बहुत सारा कंफ्यूजन है। मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर के अगर हम देखें जिस तरीके से लास्ट ईयर कंडक्ट कराया गया था, कोविड-19 की वजह से ही ये 4 अटेम्प्ट कंडक्ट करवाया गया था। ये हर साल एंट्री नहीं करने वाला है कि आपको 4 अटेम्प्ट देगा, है ना। बट क्योंकि इस साल भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि हाँ आ सकता है ना, कोविड अभी कहीं गया नहीं हमारे आसपास से, आपको भी सतर्क रहना चाहिए, मास्क वगैरह पहनना चाहिए। तो इस बार भी ज्यादातर उम्मीद है क्योंकि हमारा अफेक्ट हुआ स्टडी, है ना, जो क्रंच आपके 3-4 महीने होते हैं वो अफेक्ट हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है इस बार भी एनटीए आपको 4 अटेम्प्ट तो दे ही देगा, और वो फरवरी से ही शुरू होगा, है ना। पहला अटेम्प्ट ऐसा नहीं है कि आपका जनवरी में हो जाएगा, फरवरी, मार्च और अप्रैल और मई, यही आपके कंसेक्यूटिव 4 अटेम्प्ट होने वाले हैं। और एक और बात अगर डिस्कस करें, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि क्या भैया 75% वाला रूल रहेगा ड्रॉपर बच्चों के लिए या फिर क्लास 12 के बच्चों के लिए। सबसे पहले आप अपने मन से एक डाउट निकालो, अगर 12th के रहेगा तो वो ड्रॉपर के लिए रहेगा, ड्रॉपर के लिए रहेगा वो 12th के लिए रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है इस साल ये लास्ट बार ऐसा होगा कि आपका 75% वाला जो रूल है वो खत्म हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि जो 12th वाले बच्चे अभी इस साल लिख रहे हैं अपना एग्जाम 75% के मतलब बैरियर के लिए, जो एग्जाम अभी अपना लिखेंगे क्लास 12 2022 में, उनके लिए 2023 में जब वो ड्रॉपर रहेंगे तो उनके लिए वो 75% वाला रहेगा रूल। ऐसा नहीं रहेगा कि इस साल 12th में उनके लिए खत्म हो सकता है पर उनके लिए ड्रॉपर में नहीं खत्म होगा। तो जो 2022 में अपना बोर्ड्स लिखने वाले हैं उनको तो इस बात का ख्याल रखना है कि तुमको तो 75% के ऊपर स्कोर करना ही करना है, क्योंकि 2023 का नहीं पता है तुम 2022 में कैसा परफॉर्म तो ये तुम्हें नहीं पता है ना। प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं है, क्या पता तुम ड्रॉप लेने का सोच रहे हो, अभी से नहीं सोचना चाहिए, पर अगर तुम्हारे मन में ऐसा कुछ हो जाता है, फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आता, ड्रॉप लेने का सोचते हो बाद में, तो तुम्हें परसेंटेज वाली दिक्कत ना रहे। तो तुम तो 75% के ऊपर सिक्योर करना, मतलब सिक्योर करना ही है तुमको। अब जो ड्रॉप ईयर में है जिनका कम रह गया वो तुम टेंशन मत लो, 75% का जो रूल है आपका इंटरमीडिएट में, है ना, 12th में, तो वो तो खत्म हो जाएगा, उसका तुम ज्यादा टेंशन मत लो। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो अभी हाँ चलो डिस्कस करते हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का। तो अभी हम शुरू करेंगे आपका फरवरी अटेम्प्ट के साथ में। तो फरवरी अटेम्प्ट में जो 99 परसेंटाइल बनी थी वो 200 मार्क्स में बनी थी। अब आप देख लीजिए, जब पिछले बार का अगर हम डिस्कशन करें 2020 में तो ये वही 180-185 के करीब में था, लेकिन आप देख लीजिए कि कितना ज्यादा कंपटीशन रोज रोज इंक्रीज हो रहा है ना। हर अटेम्प्ट के साथ साथ कंपटीशन इंक्रीज होगा, ये आपको भी पता लगेगा। 99 परसेंटाइल फरवरी अटेम्प्ट में 200 नंबर पे बनी थी, मार्च अटेम्प्ट में 205 नंबर पे बनी थी, और किसी किसी शिफ्ट में 250 भी क्रॉस कर गई थी, और 208 बनी थी आपकी जुलाई अटेम्प्ट में, तो अगस्त में 203 बनी थी, है ना। तो अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा तो 99 परसेंटाइल में आपको लग रहा होगा कि नहीं 3, 5, 6, 8 नंबर का डिफरेंस है, लेकिन जब आप थोड़े और शिफ्ट में अलग अलग शिफ्ट को कंपेयर करेंगे, ये एक एवरेज है, अगर आप अलग अलग शिफ्ट में कंपेयर करोगे तो तुमको पता लगेगा कि हाँ यहां पे बढ़ भी गए, कहीं कहीं पे 250, कहीं कहीं पे 225, कहीं कहीं पे 230। तो अगर आपको 99 परसेंटाइल स्कोर करना है तो जो सबसे आसान शिफ्ट, जो सबसे मतलब आपको है कि 99 परसेंटाइल मेरे को स्कोर करना, तो सबसे पहली वाली जो शिफ्ट होगी जब भी आपका एग्जाम पहली बार कंडक्ट होगा, तो या हो फरवरी में हो या फिर जनवरी में, तो होने का चांस नहीं, फरवरी में ही होगा। तो फरवरी वाले अटेम्प्ट में कम से कम उसमें सबसे ज्यादा प्रयास मारिए कि आपका 99 परसेंटाइल स्कोर हो जाए, बिकॉज आगे की शिफ्ट में बहुत दिक्कत होने वाली है आपको। अगर वहीं पे धीरे धीरे से क्रॉस कर चले, 98 परसेंटाइल 175 नंबर पे बन गई थी, वही 182 नंबर पे मार्च अटेम्प्ट में, 167 नंबर पे जुलाई अटेम्प्ट में, और 160 नंबर पे अगस्त अटेम्प्ट में। अब जुलाई का अटेम्प्ट में थोड़ा थोड़ा देखिए आप कितना ज्यादा 183 में आपके जुलाई वाले अटेम्प्ट में, 177 अगस्त वाले अटेम्प्ट में। तो आप खुद देखिए कि कितना ज्यादा डिफरेंस, 5 से 8 नंबर का डिफरेंस बहुत होता है, परसेंटाइल इधर की उधर हो जाती है।
तो जुलाई अटेम्प्ट अगर आप देखेंगे तो अभी भी सबसे आसान होगा आपके लिए 99 परसेंटाइल स्कोर करना। रिस्पेक्टिव आप 97 परसेंटाइल 156 नंबर पे, मार्च में 164 पे, जुलाई में 167 पे, 160 में अगस्त पे। 96 परसेंटाइल देखो तो 144 नंबर पे फरवरी अटेम्प्ट में, 152 नंबर पे आपका मार्च के अटेम्प्ट में, 155 का जुलाई अटेम्प्ट में और 148 का आपका अगस्त के अटेम्प्ट में। 95 परसेंटाइल की बात करूं तो 131 नंबर पे फरवरी अटेम्प्ट, 142 नंबर पे आपका मार्च अटेम्प्ट, 144 नंबर पे आपका जुलाई अटेम्प्ट और 138 नंबर पे आपका अगस्त का अटेम्प्ट। वहीं अगर चलो 90 परसेंटाइल की बात कर लेते हो तो 97 नंबर पे आपको फरवरी अटेम्प्ट, 107 पे मार्च अटेम्प्ट, 109 पे जुलाई अटेम्प्ट और 103 पे अगस्त अटेम्प्ट। तो बाद में आप देखोगे कि कितना ज्यादा कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है ना। तो आपको अपने दिमाग में यह बिठा के रखना है कि मुझको तो हमको तो मतलब फरवरी अटेम्प्ट को अपना बेस्ट मान के चलना है, क्योंकि अगर तुमने फरवरी अटेम्प्ट में 98 97 स्कोर कर दिया तो तुम आगे के अटेम्प्ट में हो सकता है 99 कर दो, पर वो आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए कि तुम जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर पाओ। तो अपने मन अंदर ये ख्याल डाल लो कि हाँ मेरे को फरवरी अटेम्प्ट को बेस्ट मान के चलना है, फरवरी अटेम्प्ट ही मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। लेकिन जैसे मैंने कंडीशंस बताई थी कि कब आपको अपना कौन सा अटेम्प्ट टारगेट करना चाहिए, उसके लिए एक वीडियो हमने कल बना दिया है, उसको अगर तुमने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाके उसको देख लेना। और भी तुमको जिस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए 2022 वाले तो मेरे को बता सकते हो, है ना, हम उस पे वीडियो बना देंगे। अगर तुमको जेईई एडवांस के बारे में जानना है कि जेईई एडवांस की हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे, कैसे क्या है, तो उसके लिए भी हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको भी जाके तुम देख सकते हो। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम तुम फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर सकते हो ऑफकोर्स, कि उसमें तुमको नोट्स वगैरह के लिए सब कुछ मिल जाएगा, नोट्स और डीपीपीज और सीट्स वगैरह हम देते रहेंगे, तो तुम उसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जाओ ज्वाइन करो। इंस्टाग्राम बाकी दुनियादारी का कोई डाउट बचता है तो ANNNNSHUL पे फॉलो करके पूछ सकते हो। तब तक खुद का ख्याल रखो। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको चाहिए, जिस पे है ना, जो आप कमेंट करोगे जिसमें सबसे ज्यादा लाइक वाइक होंगे, उस पे हम वीडियो बना देंगे। तब तक खुद का ख्याल रखो, घर पे रहो, सुरक्षित रहो। बाय बाय।